ऊर्जा लेता हूँ उसके अंदर ऊर्जा से विश्व के अंदर बाढ़ नहीं आवे, भूकंप ना आवे, अतिवृष्टि नहीं हो, अनावृष्टि नहीं हो। वो एक संकल्प लेते हैं जिसके अंदर देश के अंदर कोई कतल खाना विचल खाना नहीं हो, सबको जीने का अधिकार है, लोगों की सद्बुद्धि मिले और हिंसा नहीं करे। तीसरा एक संकल्प ये है। शिष्टाचार मुलाकात की आपसे, क्या बातचीत हुई और क्या संदेश देना चाहते हैं पूरी देश की जनता को? पंजाब गवर्नर जी आए, बहुत श्रद्धा से आए, बहुत नम्र भाव से आए और वो आशीर्वाद लेने आए और उन्होंने यही एक याचना की कि महाराज जी हमको ऐसे आशीर्वाद दो कि देश की मैं अच्छी सेवा कर सकूं और कहाँ भी मैं विचलित नहीं हो और मेरे अच्छे अच्छे काम होवे, वही मेरी एक शुभ भावना से मैं आशीर्वाद देने आया हूँ। पंजाब में जिस तरह पीछे बहुत बड़ी आपदा भी आई है, तूफान ये सब चीज़ आई है, उसके लिए भी सरकार ने बहुत कुछ सहयोग किया है। आपका क्या संदेश रहता है कि समाज में वो सब चीज़ें, ऐसी प्रवृत्ति जो आए, हर नागरिक का कर्तव्य हो कि वो बढ़ चढ़ कर भाग ले उनकी सेवा के लिए? हाँ, पर पहले सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी बाढ़ आई क्यों? हिंदी संस्कृति और जैन संस्कृति ऐसी कहती है जितना जीवों की हिंसा होगी, जितने जीवों की हिंसा होगी इतना अकाल, बाढ़ आएगी, भूकंप होगा। जिस दिन ये मुक्त प्राणी है उसके तुम आशीर्वाद लोगे, उसकी हाय नहीं लोगे तो ये आने के सवाल नहीं रहता है। यदि आ गई है ये तो हम जैनियों से भी कहते हैं और जगत को, हर नागरिक को कहते हैं कि जब छोटे भाई को दिक्कत आई है तो बड़े भाई आप जो शक्ति संपन्न है, पैसा संपन्न है, आप उसको हेल्प करो, वही हमारा संदेश रहता है जी। और दूसरे नंबर में मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो उसका जो तपस्या इसके लिए करता हूँ, मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए, कर्म मेरे जो है वो शुद्धि हुए और उसकी जो ऊर्जा मिले, पुण्य मिले बड़े, वो पुण्य और ऊर्जा देश के अंदर जितने भी ये हिंसा बढ़ रही है वो हिंसा कम होवे और तीसरा विश्व युद्ध नहीं टूटे और देश के अंदर शांति बना रहे, हर विश्व के अंदर सबको जीने का अधिकार है, तो ये ऊर्जा उसके लिए मैं यूज करता हूँ। ऐसे मेरा संकल्प रहता है। त्योहारों का सीजन आ गया स्वामी जी, कल परसों दिवाली भी, धनतेरस है। समाज में क्या, जनता को, आम लोगों की क्या सेवा वो करें, देंगे, आशीर्वाद देना चाहेंगे दिवाली और धनतेरस? आज धनतेरस है तो धनतेरस का आशीर्वाद ऐसे है कि हर व्यक्ति के पास अच्छा शुभ धन आवे, नीति का धन आवे और नीति के धन से परिवार का और जो बच्चे और एक उसके 10% 2% निकाल के देश की सेवा करे। जो मुक्त प्राणी है उनको खाना आदि देवे, जिसको जिसको जरूरत है वो देवे और दिवाली की शुभकामना, हर आदमी सुख शांति से रहे और प्रसन्न परिवार के साथ रहे और धर्म करे, वो एक शुभ आशीर्वाद। श्री संघ के कुछ पदाधिकारी वहाँ आए थे चंडीगढ़ में, तो मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना स्पष्ट एक एक शब्द और एक तरह से मंत्र की तरह से जैसे आ रहा हो। तो मैंने कहा यार वैसे संतों के दर्शन करने का लाभ अगर मिले तो मेरा भी कोई पुण्य होगा। आज मैं उन चरणों में आया हूँ। वो जितने एकदम स्वस्थ और अलर्ट रखता है, हम लोग भी नहीं, जो दिन भर खाना पीना सब करते हैं, उसके बाद भी हमारी शरीर की उतनी एनर्जी नहीं है सीधा बैठना और बिल्कुल अपनी साधना में लीन रहना, तो वास्तव में एक चमत्कार है। तो मैं ऐसे भगवंतों और बाकी गुरु भगवंतों के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिल गया। वैसे तो मैं इन भगवंतों का ही एक श्रावक हूँ, अनुयायी हूँ, मैं वर्षों से परिचित हूँ और मैं सौभाग्य है कि इनका 9 तारीख का जब नवंबर को ये जो है ना पालना होगा, तो उस अवसर पर मैं भी आकर गुरु चरणों में बैठूंगा और जो भी उनके मुख से वाणी सुनाई देगी उसको जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। तो राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बात कही है। बार क्या, वैसे मेरी भी 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। 1962 का जंग भी देखा, 65 का भी देखा, 71 का भी देखा, 99 का भी देखा। लेकिन इस बार जो हमारी ऑपरेशन सिंदूर में जो फौज ने अपनी तैयारी और अपना जिस प्रकार की साधन उन्होंने उपयोग किया कि इतने मिसाइल्स और इतने ड्रोन आने के बाद भी जमीन पर एक नहीं आ सका। सब पड़ा का भी देखा, 71 का भी देखा, 99 का भी देखा। लेकिन इस बार जो हमारी ऑपरेशन सिंदूर में जो फौज ने अपनी तैयारी और अपना जिस प्रकार की साधन उन्होंने उपयोग किया कि इतने मिसावा हो जाएगा।
और इसके कारण से मैं सोचता हूँ कि स्वयं पाकिस्तान के आग्रह के कारण से हमारा लड़ने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य इस प्रकार की आतंकवादी शक्तियां पनपनी नहीं चाहिए, और अगर कोई अपराध करते हैं तो उनको पर्याप्त दंड मिलना चाहिए ताकि कोई आगे हिम्मत नहीं करे। पंजाब के डीआईजी पर क्या कहेंगे? बहुत बड़ा देखो, करप्शन मैंने तो कहा है कि अगर वास्तव में इतना बड़ा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और करोड़ों रुपए की संपत्ति उसके पास मिली है, और हमारा सारा प्रशासन जो इतने वर्षों से काम कर रहा है उसको कभी नॉलेज में नहीं आना, ये बहुत दुखद बात है। उसमें मैं भी शरीक हूँ, क्योंकि मैं भी 1 साल से तो वहाँ एज ए राज्यपाल हूँ। मैं अपने आप को अलग नहीं करता हूँ। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो बात कहते तो हैं कि हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार जिससे से नीचे पनपा हुआ है उसको मारने का मन की दम चाहिए और तैयारी चाहिए, और उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है जब हमारे दिमाग से देश हित, प्रदेश हित प्रमुखता से रहे। व्यक्ति मेरे लिए कोई ज्यादा उपयोगी नहीं है या गौण है, तब ये काम कर सकते हैं। पर इसने हमको इस बात के लिए तो हिला दिया कि आपकी आंख के नीचे, आपके घर में ही इस प्रकार का जघन्य अपराध हो रहा है। पंजाब सरकार का भी मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं राज्यपाल हूँ तो पंजाब का भी हूँ, और मुझे भी इस बात का है। मैं भी कोशिश करूंगा कि इस प्रकार के अगर और भी, क्योंकि ये एक नहीं होगा, कई लोग होंगे इसमें, तो कोशिश करेंगे सबको पकड़ेंगे। दिवाली की शुभकामना किस तरह की? आप देखो, दीपावली का जो अवसर है वो भगवान राम की, वो सत्य की विजय थी, धर्म की विजय थी, और वास्तव में रावण जैसे शक्तिशाली और बुद्धि का प्रहान विद्वान अगर जीवन में एक गलती सी करता है तो वो उसके अहंकार के कारण से वो स्वयं ही नहीं मिटा कि लंका भी मिट गई। तो ये जो अहंकार है ये व्यक्ति को गिराता है। व्यक्ति में नम्रता होगी तो व्यक्ति ऊपर उठे।